गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दलीप कसाना, आपका मैथ मेंटर्स फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो फर्स्ट पार्ट को अपने डीपली एनालिसिस किया, उसके अंदर अपने उसके कंप्लीट कंसेप्ट क्या किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप पार्ट फर्स्ट को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट फर्स्ट को क्या करें, अच्छे से देखें। उसके बाद आज अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली आपको पहले थोड़ा सा का आपको बेसिक बता देता हूं। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखो बेटा, आज अपन बात करेंगे क्लास 9th एंड 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज अपन क्लास सेकंड के अंदर अपन शुरुआत करते हैं कोलिनियर पॉइंट से। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या। सिंपल वे में मैं आपको डेफिनेशंस के अंदर नहीं फंसाना चाहता, आपको सीधे कंसेप्ट पकड़वाता हूं इस चीज के। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो पहले वर्ड में देखो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सर कि एक ऐसे पॉइंट्स जो क्या हो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। सर समझे नहीं, थोड़ा सा एक बार समझो। देखो एटलीस्ट कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। किसके अंदर, कोलिनियर पॉइंट्स बताने, और वो भी किस में होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होने चाहिए। मीन्स यानी मैं कहूं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। अगर ये किस में, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, किसके अंदर है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो अपन इन तीनों के तीनों ए बी एंड सी जो 3 पॉइंट गिवन है, इन 3 पॉइंट्स को अपन क्या बोल देंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों मान लो, अगर मैं आप लोगों को ऐसे कहूं ये सी इस के लाइन के ऊपर ना होके अगर इधर थोड़ा सा साइड में होता है, तो क्या अपन इसको कोलिनियर बोल पाएंगे, नहीं, नेवर। अपन इसको कभी भी कोलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर अपन ने अभी पढ़ा कि कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। बट सर ये तो क्या है, एक अलग है, ये लाइन पे नहीं है, ठीक है ना, लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, ये अलग से है। तो क्या इसको अपन कोलिनियर बोलेंगे, सर नहीं बोलेंगे। तो कोलिनियर किसको बोलेंगे, अगर सर ये पॉइंट सी यहां से हटा के अगर हम इसको इस लाइन के ऊपर राइट कर देंगे तो ये अब कौन सी हो जाएंगे, कौन से पॉइंट हो जाएंगे, इनको बोलेंगे अपन कोलिनियर पॉइंट। सेकंड अपन बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन। सर इसको देखो, आप सिंपल से एक बात समझो, जो आपने पढ़ रखी है ना 7th 8th क्लास में, सर हमने क्या पढ़ा था कि सर आपने पढ़ा था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कौन सी लाइन, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनना, इंटरसेक्ट लाइन, उन्हीं से मिलता जुलता ये कंसेप्ट है। यहां पर अपने इंटरसेक्ट में कम से कम एटलीस्ट अपनी कितनी लाइन ले सकते थे, 2, बट यहां पर अपने को कितनी लेनी पड़ेंगी, 3 लाइन्स क्या लेनी पड़ेंगी, एटलीस्ट लेनी ही पड़ेंगी कम से कम। तो यानी क्या सर, देखो बेटा मैं यहां पे करता हूं, एक लाइन तो अपनी ये वाली हो गई, सेकंड लाइन अपनी ये वाली हो गई, थर्ड लाइन एक और ले लेते हैं अपन। देखो यहां पर मैं कहूं जब ये तीनों अगर लाइन क्या करे, किसी एक पॉइंट पर क्या करे, मिले, यानी एक पॉइंट पे ही तीनों लाइन आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जिनका कॉमन पॉइंट एक हो, जिनका मीट पॉइंट एक हो, या फिर एक ही पॉइंट पे तीनों लाइनें आपस में काट रही हो, तो उन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर है क्या, बोलो यहां तक क्लियर है क्या, बोलो ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं, जो अपन कल वाली क्लास में कंसेप्ट पढ़े और जो अभी मैंने आपको जस्ट नाउ अभी जो आपको कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उन्हीं पे डिपेंड अपन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लेके आ रहे हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे, इन क्वेश्चन पे अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है, तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को समझेंगे, अपने सभी डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वही बात मैं जो बार बार बोलता हूं, कमेंट में क्या कर देना, मेंशन कर देना। आप करते नहीं हो, इसका मतलब आपके समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो आप क्वेश्चन अपने को, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर।
मीन्स यानी आपको इनको क्या करना है, पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है, और क्या करना है आपको, राइट करना है द नेम ऑफ फिगर। और उस जो ये पॉइंट अगर आप प्लॉट करोगे, किस में करोगे, कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, पहले बनाओगे नहीं बनाओगे, उसमें अपने पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद अपने पास क्या बनेगी, फिगर बनेगी। उस फिगर का क्या नाम होगा, अपने से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। जब ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग, जब उनको ज्वाइनिंग मतलब उनको पॉइंटों को क्या करा दोगे, ज्वाइन करा दोगे। देन इन ऑर्डर, ऑर्डर में। अब मेरे को आप लोग सभी सामने देखें, बट अपने को क्वेश्चन है पी, पी की वैल्यू क्या है, -3,2, क्यू की वैल्यू है -7, -3, आर की वैल्यू अपने को गिवन है 6, -3, एस की वैल्यू है 2,2। क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आया ना, कि अपने को जो ये क्या दे रखे, अपने को पॉइंट दे रखे, इनको क्या करना है, प्लॉट करना है अपने को, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद जो अपने पास फिगर बन के आएगी उसका क्या नाम होगा। तो जरा मेरे साथ सुनना, अच्छे से ध्यान देना। क्लियर है यहां तक, देखो इधर अपन, मैं यहां पे आप लोगों के लिए क्या बनाता हूं, एक ग्राफ टाइप बनाता हूं, ठीक है। इधर देखो आप, कल जो मैंने बात बताई उसको थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करा देता हूं। ये वाली जो एक्सिस होती है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ साथ बोलते रहना, बट मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए। इस वाली को क्या बोलोगे आप, माइनस एक्स एक्सिस। क्या बोलोगे, माइनस लगा दो, क्योंकि अपने को पता है कि नेगेटिव नंबर को शो करेगा। ऊपर किसको शो करेगा, पॉजिटिव नंबर को, यानी क्या होगा, वाई एक्सिस। और जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, -y एक्सिस। क्लियर है यहां तक। सर कल हमने बात की, ये जो इधर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। देखो मेरे बच्चा, जब भी अपन बात करेंगे, मैंने कहा ए कोमा बी लेते हैं, देन ए वाली वैल्यू होती है, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स है ऐसे, ए और बी है अपने को, मान लो, मानने में क्या जाता है, ए को अपन क्या मानते हैं, ये एक्स की वैल्यू होती है, और जो बी वाली वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो यानी जो आप पहले किसी में भी अगर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखोगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी, एक्स की, और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वाई की होगी। सर यहां पर जब हम नेम राइट करेंगे तो देखेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पे यहां पे देखो, मेरे को बताओ इधर कौन से आ रहे हैं, एक्स का मतलब पॉजिटिव, तो सर यहां पर आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर। अब इन दोनों में देखो, एक तो ये लाइन जुड़ी हुई है, एक ये ऊपर वाली, तो सर ये पॉजिटिव, ये वाई, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से आ गए, बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा कॉर्नर में लिख देते हैं, कौन कौन से नंबर आ गए मेरे प्यारे भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर आओ, इन दोनों लाइनों को देखते हैं भाई। इस क्वाड्रेंट में एक तो ये लाइन टच है, कौन सी, ये। यहां पर अपन देखेंगे वही सेम बात, सर फर्स्ट वाली वैल्यू किस तरह को, एक्स एक्सिस, एक्स वाली कौन सी है, ये वाली बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, सर नेगेटिव है। वाई एक्सिस की अगर अपन बात करेंगे कौन सी है, पॉजिटिव है। क्लियर है, दिमाग में बैठ रही है बातें, बैठेंगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बात करेंगे सर, एक ये वाली लाइन है और एक कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इसमें भी हम देखेंगे सर, पहले हम एक्स एक्सिस को राइट करेंगे और सेकंड में किसको करोगे, वाई एक्सिस को राइट करोगे। फर्स्ट में किसको राइट करोगे, एक्स एक्सिस को, और सेकंड में किसको राइट करोगे, वाई एक्सिस को क्या करोगे आप, राइट करोगे। वाई एक्सिस को क्या करोगे आप, राइट करोगे। अपन थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं कि सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में यहाँ पर राइट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, थोड़ा सा किधर देख लो एक बार, ठीक है। तो अपने यहाँ पर करते हैं सर, एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन बात करेंगे नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन बात करेंगे, देखो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू राइट करोगे, फिर किसकी करोगे, वाई की। सर एक्स एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव है, सर वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की।
क्वेश्चन में देखो -3, -2, -7, -3, 6, -3, 2, 2, तो अपन देखेंगे सर जो नंबर है ना मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 7, तो 7 तक काउंटिंग राइट कर दो। देखो जो ठीक बीच में होगा ये क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्या होगा ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है 0, 0, ये याद रखना है। ओरिजिन हमेशा हमेशा क्या होता है 0, 0। अब इधर आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे तो 7 तक लेगा मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4, 6 और ये हो गया अपना 7। इधर आ जाओ, इधर अपन लेंगे नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये हो जाएगा अपने पास -8। ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस में लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये होगा मेरे भैया 7। नीचे की तरफ देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अपने क्या कर दिया, नंबर इन पे राइट कर दिए, ओरिजिन अपन ने क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। अब बारी आती है अपने को क्या, जो ये क्या दे रखी है पॉइंट, पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो पी वाई की अपन बात करते हैं। देखो बिल्कुल आराम से समझ, एक ही क्वेश्चन में आपको ने इसकी चारों तरफ की बातें समझ लेनी है, दम लगा के, अपना दिमाग पूरा लगा के। फर्स्ट वाले में दे रखा माइनस और प्लस, तो मेरे भैया सभी देखो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू क्या प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में नजर आएगा माइनस और प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे सभी बच्चों को यही दिक्कत होती है, इसी को अपने को सोल्व करना है। ये वाली वैल्यू किसकी है बोलो, x की, और ये वाली वैल्यू किसकी है बोलो, y की। x की वैल्यू क्या है -3, तो x अक्ष देखो अपने को कहां दिखाई दे रहा है सर, x एक्सिस ये माइनस में ये रहा सर -3। आप लोगों को विजिबल हो रहा है क्या, ठीक है -3। अब अपने को y एक्स में क्या देखना 2, यानी 3 की बिल्कुल सीधे में जाएंगे और कहां तक जाएंगे, इस 2 तक, तो यानी ये वाला क्या हो गया 2। क्लियर है क्या बोलो, ये बात आप लोगों के समझ में आई नहीं है, बिल्कुल आ गई होगी शायद अच्छे से। सेकंड अपन बात करते हैं क्यू पॉइंट की। क्यू में दे रखा -7, -3, सर माइनस 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 गिवन होता अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखो जो गिवन क्या है -3 और -7, ये x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू किसकी है y की। तो x पे देखो -7 देखो x एक्सिस पे, और कौन से क्वाड्रेंट में देखना है थर्ड में, तो x एक्सिस पे देखो सर -7 हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और y एक्सिस में क्या देखना अपने को -3। सर इसके ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सीधे में आएंगे, और ये वाली -3 यानी ये इसके सामने यहां पर क्या हो जाएगा -7,3। पहले ये फर्स्ट वाला तो क्या हो गया था अपना -3,2। क्लियर है, इस वाले की वैल्यू क्या निकल के अपने पास -3, और -7, -3। आगे बात करते हैं अपन r की वैल्यू। r में देखो जो 6 है ये किसकी वैल्यू है x की, और -3 वैल्यू है किसकी y की। तो देखो प्लस और माइनस अपने को कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है सर, प्लस और माइनस हमको दिखाई दे रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्या दे रखी है x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 6 है, तो x एक्सिस पे देखो 6 कहां पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। और सर y पे क्या देखना है -3, तो y पे आ जाओ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में y में 3 देखो कहां पे दिखाई दे रहा है सर ये, तो 6 की सिद्ध में यहाँ पे y पे देख लो -3 सर ये रहा आपको। बताओ बेटा आपको सभी को विजिबल हो रही है क्या बात, सभी को हो रहा है क्या विजिबल, समझ में आ रहा है ना। फोर्थ अपन क्या बच गया एस में देखते हैं, ये x की वैल्यू है और ये 2 किसके y, यानी x की भी वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 2। और सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मीन्स यानी कौन से क्वाड्रेंट में हो गया फर्स्ट में। तो यानी पहले x की वैल्यू देखो क्या देखनी है 2, और y की भी कितनी देखनी है 2। बताओ ये बात बताओ आप लोगों के समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। अब इनको क्या कराना है, ज्वाइनिंग करा दो। क्या करा दो लाइन को, ज्वाइनिंग। तो देखो अपन ज्वाइन करवाते हैं यहां से, डॉटेड लाइन से क्या करवा दो, ज्वाइन करा दो ऐसे करके। क्लियर है, क्लियर है क्या बोलो, क्लियर है क्या,
हाँ क्लियर तो होगा ही ना, इतने अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपको पता है ना क्या करना होता है, मेंशन कर देना होता है। और मेंशन कहां पे करोगे, कमेंट बॉक्स में। तो बताओ ये आप लोगों के समझ में नहीं आया तो अपने पास जो फिगर बन के आ रहा है, सर ये फिगर को हम बोलेंगे क्या, देखो सीधी सी सिंपल सी बात है, ऐसे इसको आप याद रखना कि भैया पीछे वाली लाइन पे थोड़ी सी आपको क्या दिखे, छोटी, और आगे वाली बड़ी दिखे, मतलब आप एक टेबल की फोटो लेते हो ऐसे करके कुछ दिखाई देती है ना ऐसी ऐसी, तो यानी इसका मतलब क्या हो, ट्रिपेजियम है। क्या बोलो, ट्रिपेजियम है, यानी जो ये वाली वैल्यू है किसकी है, बोलो ये किसकी वैल्यू है, बोलो ये ट्रिपेजियम। फिगर कौन सा बन गया अपने पास है, बोलो ट्रिपेजियम। कौन सा बन गया अपने पास, ट्रिपेजियम। तो यानी अपने पास क्या निकल के आया कि सर जो हमने फिगर को जो ज्वाइनिंग करवाया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ट्रिपेजियम। समझ में इन बात, अगर यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चनों से अगर अपने को इनसे रिलेटेड देखना तो आपको एक ही बात ध्यान रखना, स्क्वायर पूछ ले, पैरेललोग्राम पूछ ले, रेक्टेंगल पूछ ले, ट्राइंगल पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, कोलिनियर पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, कॉन्करेंट लाइन पूछ ले, सभी में एक ही कॉमन बात ध्यान रखनी। और वो कौन सी ध्यान रखनी है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले में क्या देखना है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई की। बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अपने को दिखाई दे रहा है क्या, कोलिनियर। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर, कोलिनियर को याद किया, कोलिनियर हाजिर, दैट सिंपल। तो यहां पर देखते हैं पर क्वेश्चन बड़े मजे से पढ़ो, आनंद से पढ़ो। अगर मैथ में आनंद नहीं आया तो फिर आनंद आएगा ही किसमें, किसी में नहीं आएगा, ढूंढ के देख लेना, आनंद आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। मीन्स क्या, जो अपने को ये पॉइंट दे रखे क्या ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, यस और नो में अपने को क्या देना, इसका आंसर देना। अब देखो अपन देख के तो बता नहीं सकते कोलिनियर होगा नहीं होगा, इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और उसमें अपन क्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, उसमें अपन इनको क्या करेंगे, जो पॉइंट है इनको प्लॉट करोगे। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। सिंपल बात है ना, छोटी सी बात है ना। चलो समझते हैं, छोटी सी बात को समझते हैं। तो देखो मैं आप लोगों के सामने प्लेन बनाता हूं, एक दो एक्स प्लेन और एक क्या बनाता हूं, वाई प्लेन। एरोप्लेन नहीं, प्लेन की बात हो रही है। ये लो, ओ येलो का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ऐसे बोला हूं वाई डबल एल ओ, येलो येलो यानी पीला नहीं, मतलब कि ये देख लो ऐसा, ठीक है। ये लो, फिर से येलो नहीं, वो वाला येलो नहीं, येलो, ठीक है। अब जो अपन बात करते हैं यहां पर, ये जो जहां पर एक्स प्लेन और वाई प्लेन जिनका दोनों का मीट पॉइंट होता है, क्या होता है बोलो, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो लिख दो ना, होते ही है तो लिख दो, ये लो सर लिख देंगे, लिख दोगे। ये वाला कौन सा हो गया, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस हो गई, ये बोलोगे सर कौन सी हो गई, माइनस एक्स एक्सिस हो गई। वाह भाई आपको तो याद हो गया। ये कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। मेरे को पता आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो मेरे लेक्चर को, ठीक है ना। और मैं सिर्फ समझाता नहीं, मैं आपको कहानी सी सुनाता हूँ, ठीक है ना। और कहानी को तो सुनना ही मजा आता है ना, सुना करो ध्यान से और समझा भी करो, थोड़ा थोड़ा समझा करो, सुना भी ध्यान से करा करो, है ना। तो यहां पर देखो अपन बात कर रहे हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट होंगे। सर वही बात फिर से रिपीट कर देता हूं कंसेप्ट को। पहले जो वैल्यू आएगी, मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, है ना। तो यानी सर जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, एक्स की। जो सेकंड वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, वाई की। सर आ जाओ इधर देखते हैं बेटा,
पहले x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये लो सर। फिर y की देखेंगे, y की भी क्या बोलो बेटा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर अपन वैल्यू पुट करेंगे किसकी, किसकी पुट करोगे सर, एक्स एक्सिस क्या बोलो, नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या बोलो, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अपन वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। एक्स क्या बोलो, नेगेटिव, और वाई भी क्या बोलो, नेगेटिव। अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करते हैं तो पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, एक्स एक्सिस की, फिर किसकी करोगे बोलो, वाई एक्सिस की बात करोगे। तो एक्स एक्सिस क्या बोलो, पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या बोलो, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक। अब अपन क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या करोगे, प्लॉट करोगे। यहां पे देखो बड़ा नंबर कहां तक है, 3 तक है, तो 3 तक लिख लो, ज्यादा है ज्यादा 4 तक राइट कर लो। अपन करेंगे 1 2 3 4, इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4। ऊपर की साइड में पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4। क्लियर है। नीचे की तरफ देखोगे क्या जाएगा, इसको थोड़ा सा कि ये लुकाई पिसा कर देते हैं थोड़ा, है ना, -1 -2 -3 और ये लो -4। देखते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो, 1,3 इसकी बात कर रहे हैं, बोलो 1,3। सर ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, दोनों, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। मेरे को ये बताओ आप सभी, मेरे भैया और बहनों सभी, ये बताओ आप, प्लस 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 कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, नहीं होता। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता तो अपन देखेंगे पहले किसकी वैल्यू देखोगे, 1 है एक्स की, तो एक्स को देखो, 1 देखो एक्स एक्सिस पे, सर ये वाला रहा। अब y पे क्या देखना, 3, सर y पे हमको क्या देखना, बोलो 3। तो इसकी सिद्ध में चले दो, यहां पर क्या हो जाएगा 1,3। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1,3। बताओ क्लियर है क्या ये पॉइंट। सेकंड अपने को दे रखा है -1, -1। सर ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव, माइनस माइनस। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आप बोलोगे सर, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये भी -1 और ये भी क्या हो गया, बताओ -1। इसको थोड़ा सा ये पॉइंट मत करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस, तो यानी ये दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस। क्लियर यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं -2, -3। सर एक्स एक्सिस पे क्या देखोगे, -2, और इस पे क्या देखोगे, -3। तो बताओ ये यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, सर बिल्कुल यहाँ पर आएगा। अब तीनों पॉइंट को क्या करवा दो, मैच करवा दो। ये लो सर डॉटेड लाइन से हमने इसको क्या करवा दिया, मैच करवा दे। ये लो थोड़ा सा क्लियर कर लो इसको, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या देख पा रहे हो, बिल्कुल ये बताओ आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, अरे बेटा दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जी बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा। क्या बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई दे रही है, और सीधी लाइन दिखाई दे रही है तो बताओ कोलिनियर होगा या नहीं होगा, आप दो इस बात का दो। सर हम क्लास की शुरुआत को याद करते हैं, आपने बताया था जब कम से कम एटलीस्ट यानी 3 पॉइंट हो और क्या हो, बिल्कुल एक सीधी लाइन में दे रखे हो तो क्या होते हैं, कोलिनियर। अगर मान लो एक सीधी लाइन में 2 पॉइंट हो तो कोलिनियर नहीं होंगे, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 तो होने ही चाहिए। तो अपना देखते हैं सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और एक सीधी लाइन में, तो अपन क्या बोलेंगे, यस ये क्या है, बोलो कोलिनियर है। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो सामने क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। देखो आपको एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस क्वेश्चन में अपने सामने टर्म एंड कंडीशंस रखी हुई है, वो क्या है कि आप विदाउट प्लॉटिंग करके बताओ, मतलब आपको प्लॉटिंग नहीं करनी है, विदाउट प्लॉटिंग आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए देखो मैं आपको 2 बातें बताता हूं, इसकी बेसिक देखो आपको रिवाइज करवा देता हूं, इधर देखना थोड़ा साइड में, अभी अपन शुरू से रिवाइज करते हैं। और इस क्वाड्रेंट ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर मेरी मानो तो इससे सिंपल चैप्टर है ही नहीं, बस इसमें आप 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी आपको इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती हैं,
ठीक है ना। तो देखो ये कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, इसके जस्ट सामने कौन सा होता है, माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर के साइड कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, और नीचे के साइड कौन सा हो गया, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो अपना चलता आ रहा ही है। ठीक बीच में क्या हो जाता है बोलो, ओरिजिन। सर अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सर नेगेटिव पॉजिटिव, सर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे थोड़ा ऊपर लिख लो नेगेटिव नेगेटिव, और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बताओ आप लोगों की ये बात याद हो गई होगी अभी तक, ठीक है ना। और नहीं भी हुई है तो भी कर ही लेना इस बात को तो बेटा, है ना। और याद क्या करोगे, अगर आपको पता है सबसे पहले अपना एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर वाई की, पहले एक्स की, वाई की, एक्स की, वाई की, एक्स की और वाई की। अब अपन भाई फर्स्ट वाले में चलते हैं। फर्स्ट वाले में चलने से पहले अपन छोटी सी बात और सीख लेते हैं। मैं आप लोगों को कहूं भैया ये मान लो एक है ए, आप हो गए और ये ले तो बी और सी ले लो, मान लो क्या ले लिया, बी एंड सी ले लिया, अपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो यानी ये जो बी वाली वैल्यू है, ये वाली क्या होती है, अबसीसा। क्या होती है ये वाली, अबसीसा होती है। और जो ये सी वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ऑर्डिनेट। क्या होती है, कोऑर्डिनेट नहीं, ये वाली होती है ऑर्डिनेट। और सी और यानी कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों। ऑर्डिनेट तो हो गई ये सेकंड, यानी जो सेकंड नंबर पे आता है उसको तो अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जो यानी फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं अपन अबसीसा। क्या बोलते हैं इसको, अबसीसा। देखो फर्स्ट वाले को अपन पढ़ते हैं सर, ऑर्डिनेट इज 5। बिल्कुल आप एक ना ऐसा बना लीजिएगा। अब अपने को बताना ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब सेकंड नंबर वाला क्या दे रखा अपने को, 5। एंड अबसीसा, अबसीसा मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू किसकी है, एक्स की। सर ये वाली वैल्यू किसकी है, वाई की। एक्स की वैल्यू पहले आएगी, अपन ने रख दिया -3, और वाई की वैल्यू क्या आती है बाद में, तो ये रख दिया हमने बाद में। अब अपन बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इधर देखो आप ध्यान से, माइनस और प्लस। देखो माइनस और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब अपनी नजर जाती है तो यहाँ पर अपन पाते हैं इसमें भी पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं। सेकंड अपन आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट अपना क्या होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहता है अपने को, देखो जरा सामने ये है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या है बोलो, नेगेटिव और, सामने देख रहे हो ना, देख रहे हो ना सामने, मेरे को पता चल रहा है तुम देखो। ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये कौन सा हो गया सेकंड। और सेकंड में क्या होता है माइनस और प्लस, और यहाँ पर भी क्या है माइनस और प्लस। बताओ समझ में नहीं तो अपन बताओ ये जो वाली फर्स्ट वाला है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, अपन लोग कह देंगे सर ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। बताओ समझ में आया नहीं, बताओ आप लोग, लग रहा है ना सिंपल मेरे साथ साथ, अरे लगेगा, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है ना। देखो अभी सेकंड वाले की अपन बात करते हैं, अबसीसा इज -5। ओहो बहुत अच्छी बात, वही पुरानी बात है। अबसीसा मीन्स यानी किसकी वैल्यू, एक्स की। ऑर्डिनेट मीन्स यानी किसकी वैल्यू है बोलो, वाई की वैल्यू है। इतनी बात बता दो आप लोगों के समझ में नहीं है, सर बिल्कुल आ रही है। जब आप समझाओ हमारे समझ में नहीं आई, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। चलो तो ऐसी है तो अंगूठा नहीं दिखा रहा, लाइक कर देना, ऐसी बात है तो ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बोलो -5, ये लो सर -5। वाई की वैल्यू क्या बोलो -3। अरे सर आपने बताया था नेगेटिव 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 नेगेटिव। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन लोग, सर थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपन यहां पर राइट कर देंगे सर ये वाला हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो क्या करना, लाइक करना,
शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बढ़िया ही कमेंट करो, ठीक है। थर्ड वाले में अपन बात करते हैं, अबसीसा इज -5। अबसीसा का मतलब किसकी वैल्यू है? बताओ बताओ, आप लोग ही बताओगे मेरे को सुन रहे हैं, बताओ। वो एक्स ही बोल रहे हो ना, एक्स ही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सुन गया, ठीक है, पढ़ रहे हो तुम। ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है बताओ? 3। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो गई? वाई की। सर हम यहाँ पे राइट कर देंगे, देखो आराम से। सर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बोलो? -5 और इसकी वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है बोलो? 3। अरे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस नहीं बात बनेगी, माइनस प्लस बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताओ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? लग रहा है ना सिंपल? हाँ तो देखो इधर फोर्थ वाले को अपन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट इज। अरे सर वाह, कितना सिंपल है, हम तो सोचे नहीं थे इतना सिंपल है। अरे तो भैया देखो इधर है, सच में सिंपल है। तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी? एक्स की। सेकंड वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? वाई की। ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू? वाई की। सर ये लो वाई की वैल्यू है। और अबसीसा किसकी वैल्यू होती है? सर एक्स की। पहले हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये लो सर, फिर हम रखेंगे वाई की। 3,5 सर प्लस 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 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बोलो? फर्स्ट रैंक। किस किस को चाहिए? मेहनत करने वालों को चाहिए, मेहनत कर रहे हो मिलेगी, ठीक है। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको समझने के लिए लाइक, ठीक है, समझने के लायक है, एक्चुअल में ही है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड और आपके सभी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं उन सभी का निचोड़ इस क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपने कितना समझा है, कितना ध्यान दिया और कितने आप अपने आप को लेके डेडिकेट हो, ठीक है ना। तो इधर देखो सामने क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या दे रखा है कि एक पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है, किस पे है? एक्स एक्सिस पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस पे है और 7 यूनिट है। कहां से है? फ्रॉम, यानी कहां से? द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स से कितनी दूरी पे है? 7 यूनिट पे। और कौन से एक्स पे है? एक्स एक्सिस पे है। ऐसे समझो, देखो आप, इससे नहीं समझ में आ रहा है, मैं मेरी लैंग्वेज में तब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं जाएगी बात, मेरे को पता है। देखो इधर अब आप कह दिया करो, शुरू में बोल दिया करो, हाँ सर बता दो, बस आप वाली में आ जाओ, घर वाली बात है ना। चलो तो नाराज क्यों होते, बता रहा हूं ना, गुस्सा नहीं, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, आराम से। देखो इधर मैंने क्या कहा, वाई, ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? एक्स, ये कौन सी होगी? -x, वाई, और नीचे क्या होगी? -y। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, और कौन सी एक्स है? वाई एक्स। देखो मेरे को बताओ एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस है या नहीं है? वाई एक्सिस कौन सी है? ये वाली है नहीं। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और कौन सी से? वाई से दूर है, दूर है मतलब इस साइड में है या नहीं। और क्या दे रखा? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कौन सी साइड होगा? प्लस वाला होगा। माइनस होता तो इस साइड होता, प्लस है तो कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा। अगर ऐसे कहता -7 एक्स एक्सिस से तो कौन सी साइड ले लेते? इस साइड। यहां पर दे रखा प्लस, तो प्लस बताओ इधर आएगा नहीं आएगा? अगर यहाँ पर बता दो गलती से अगर अपने को -7 देता तो कौन सी साइड लेते? इस साइड। बट अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा? +7, तो कौन सी साइड लोगे? इस साइड। समझ में आया? आया ना? हाँ बोलना है, मेरे को सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस, यानी कितना है? 7। तो सर मान लो सपोज दैट यहाँ पर कितना है?
7 यूनिट है। ये वाली कितना हो गया इसकी 7 यूनिट होगी। चलो ठीक बात है यहां तक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो बेटा मेरे को बताओ, अगर इसी लाइन के ऊपर ये ऐसे जा रहा है समझना, तो यानी ये वाली वाई एक्सिस तो बताओ जीरो है या नहीं? अरे भाई ये वैल्यू किसके है? अगर मान लो ये सिर्फ कहीं पर भी जाओगे तो यानी एक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी यहाँ पे, जितनी वैल्यू यहाँ पर जितने पर, और बट एक्स एक्सिस पे वाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लो पीला नहीं ये लो, यानी कि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और y एक्सिस पे क्या होती है x की वैल्यू 0। ये लो नोट लगा कि इसको 2000 का नोट ऐसे चिपका देना खट, कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। यानी अगर x एक्सिस पे यहां पर आपसे पूछे बेटा बताओ y की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू बोलो 0। यहां पर भी पूछे कौन सी एक्स है एक्स एक्सिस, y की वैल्यू 0। यहां पर पूछे कौन सी एक्स है बोलो एक्स एक्सिस, y की वैल्यू 0। यहां पर पूछे कौन सी एक्स है एक्स एक्सिस, y की वैल्यू 0। चलो ठीक है सर y की बात करते हैं। मैं को बेटा यहां पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, आप खत आंसर मारोगे सर y एक्स है, y पे x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं आपको कोई बेटा यहां पे बताओ x एक्स की वैल्यू क्या होता है, बोलोगे सर y एक्स है, y एक्स पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं यहां पर पूछूं सर कौन सी है y है, y पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बताओ कंसेप्ट दिमाग में बैठा नहीं बेटा? सर बिल्कुल बैठ गया, जबरदस्त तरीके से बैठ गया। अगर जबरदस्त तरीके से बैठा तो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंटों से भर दो बॉक्स को दबा के, है ना, और शेयर करो दबा के अपने जितने भी फ्रेंड है सभी के पास, ठीक है ना। तो अपन बात करें सर 7 यूनिट दूर है, अरे भैया 7 यूनिट दूर है तो इसका क्या बनेगा सर, एक्स की वैल्यू क्या है सर, वाई की वैल्यू क्या है 0। बताओ समझ में ही नहीं है बात। 7 क्यों? क्योंकि भैया ओरिजिन से 7 है, कौन से एक्स पे है इस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर किसकी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। यहां तक अपन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पढ़ो, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। भैया कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बताओ बताओ बताओ। 7,0 क्या हुआ बोलो 7,0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे पढ़ो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ यदि इट लाई ऑन वाई एक्सिस। अब बात किसकी हो रही है, इसकी नहीं, इस वाई एक्सिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इस वाई एक्सिस की हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे मोटे 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 अक्षरों में लिख रखा है वाई एक्सिस इज ए डिस्टेंस ऑफ -7। अरे भैया -7 की बात हो रही है तो मेरे को बताओ, अगर वाई एक्स पे +7 की बात होती ऊपर लेते, -7 है तो कहां ले लोगे सर? बिल्कुल हम इस नीचे की साइड में खिसक जाएंगे बिल्कुल बिना किसी से पूछे, और यानी जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी -7 यूनिट होगी नहीं होगी? सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ सर? पहले आएगी एक्स की वैल्यू, यानी बताओ एक्स वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो पहले वैल्यू किसकी आती है एक्स की, फिर किसकी आती है वाई की। अब बताओ ये एक्सिस कौन सी है, सारे बोलेंगे कौन सी है, कौन सी है वाई एक्सिस, और वाई पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बोलो 0, और वाई पे वाई की वैल्यू कितनी है बोलो 7। बताओ समझ में आई नहीं है? -7 है तो कितनी हो जाएगी बोलो -7। बताओ दो समझ में आई क्या बात है? आ गई ना, आ गई ना पक्का? कोई दिक्कत है नहीं है ना? ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, देखो तो देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या गिवन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, ताकि आपका इसका हर एक कंसेप्ट हर एक लाइन आपके दिमाग में आराम से जाए, ठीक है। तो देखो इधर सामने, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्कपीस ऑफ ए रेक्टेंगल। एक बात बताओ, जो शेप बनेगी कौन सी बनेगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो क्या होती है क्वालिटीज होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं कि मेरी जो अपोजिट साइड है ना वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। रेक्टेंगल क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल की जो आमने सामने वाली साइड होगी ना तो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी,
यानी ये वाली दोनों साइड इक्वल और ये वाली दोनों साइड आपस में क्या होगी, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। कह रहा हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 एंड 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली। देखो ये दो वर्ड है, रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले वर्ड आ रहा है उसका पहले वाला आंसर होगा और जो सेकंड पे आ रहा है उसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। लेंथ पहला आ रहा है तो पहली वैल्यू लेंथ की और ब्रेथ सेकंड पे आ रहा है तो सेकंड वैल्यू किसकी हो जाएगी, ब्रेथ की हो जाएगी। तो ठीक है, आगे क्या करें, वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन वगैरह का जिक्र हो रहा है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, प्लेन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अपन बनाते हैं बिल्कुल आराम से। इधर देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो ओरिजिन। क्या हो जाएगा, बोलो ओरिजिन। अब ओरिजिन की अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन किसकी बात करते हैं, ओरिजिन की अगर अपन बात करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, 0,0। क्या होता है, बोलो 0,0। ठीक है बेटा, यहां से अपन बात करते हैं कि सर जो ब्रीथ है वो 3 होगी और लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। तो सर ठीक है, हम इनके पहले पॉइंट बना देते हैं 5 तक। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर की साइड देखो 1 2 3 4 5। इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5। नीचे की साइड क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। अब आगे देखो इसमें क्या करें, वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, यानी उसका एक कोण होगा ना। वर्टेक्स का मतलब एक समझ लो कॉर्नर की बात हो रही, रेक्टेंगल में क्या होगा, कोण होगा। वो कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। तो इसका मतलब देखो, या तो अपना रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। देखो एक बार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इधर अपना कैसे कैसे बन सकता है रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस -x y और -y, ये रफली है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको सोल्व कराएंगे। इधर देखूंगा, या तो अपना बताओ कैसे बन सकता है रेक्टेंगल, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी। सर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम मन करें ना वैसे हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ओरिजिन को लेना पड़ेगा और ओरिजिन लेंगे तो इनमें से चारों में से कोई एक बनेगा। आगे अपने को क्वेश्चन को देखो अच्छे से समझने के लिए पढ़ते हैं। द लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो इसकी लंबी वाली साइड होगी, लॉन्गर साइड का मतलब देखो लेंथ की बात होगी। देखो दो ही साइड अपने पास, एक तो 5 है, क्या 3। लॉन्गर यानी बड़ी, बड़ी कौन सी है, 5। 5 का मतलब क्या, लेंथ है। तो यानी लेंथ कौन सी साइड पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, वाई पे नहीं होगी। तो कौन सी वाली एक्स पे होगी, एक्स एक्स पे होगी। अब एक्स एक्स पे होगी तो इसका मतलब वाई वाला तो चैप्टर ही खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, यानी कौन सी पे बात होगी, अपनी एक्स एक्स, इस पे बात होगी या फिर किधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसको, एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एक कौन से में हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट। सर सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इनको मैं एक बार रफ करता हूं यहां से। अपने को क्या कह रहा है, एक्स एक्स ले लेंगे, ये अपने क्या ले ली, एक्स एक्सिस। लेंथ कितनी हो गई, 5 यूनिट। अब क्या कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए कितना चलना पड़ेगा इसको, 3 नीचे। भाई 3 चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, सर बिल्कुल चलना पड़ेगा। और अब रेक्टेंगल क्या कहता है, अगर ये 3 है तो ये वाली साइड भी कौन सी लेनी पड़ेगी, 3 रेक्टेंगल, और ये वाली क्या हो जाता, तो यानी जो अपना क्वाड्रेंट में बनेगा तो कौन सी बनेगा, थर्ड में ये वाला बनेगा, नहीं बनेगा। बता दो, समझ में ही नहीं बात, ठीक है। ये तो अपने को ये रफली होगा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ऐसे बन जाएगा, बट इसके अंदर अपने बताने क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, क्या बताने इसके, बोलो अपने को कोऑर्डिनेट्स। अब सर कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताएंगे, तो इधर देखो, ओरिजिन पे एक पॉइंट आया नहीं है, ओरिजिन से अपन कहां चलेंगे, 5 चलेंगे, नहीं चलेंगे सर कौन से एक्स में, भाई थर्ड क्वाड्रेंट तो इधर ही है ना। तो सर यहां से हम इधर आ गए, ये लो सर इधर, तो यानी ये वाली साइड चले, नहीं चले अपन,
बता दो समझ में आया नहीं है। तो ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी सर, पहले हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे किसकी, एक्स एक्स की, फिर वाई की। एक्स की वैल्यू कितनी है -5, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है बोलो 0, और वाई पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू क्या, यानी एक्स पे वाई की 0, वाई पे एक्स की 0। तो यानी एक्स एक्सिस है, एक्स पे तो एक्स की वैल्यू -5 और वाई क्या हो गया बोलो 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है कि अपन को वृत्त कितनी लेनी है 3, भाई इधर आओगे नहीं आओगे, अब इधर अपन आएंगे तो देखो क्या करोगे इसमें सर, अपन जब भी इसके ये लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, पहले एक्स की वैल्यू आती है, तो वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू क्या बोलो 0, बताओ क्या बोलो 0, और y की वैल्यू क्या बोलो -3, बताओ है या नहीं, नीचे की तरफ आ रहा क्या होगा -3। अगर ये है तो इसकी ऑटोमेटिक लेंथ यानी इसके बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी वृत्त, और ये वाली क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, और यानी ओरिजिन क्या होता है 0,0 हो गया, यानी सर 3 तो हमने कोऑर्डिनेट इसके निकाल दिए। 4 वाला बच रहा है, 4 वाला क्या बच गया देखो, पहले एक्स एक्स की निकालोगे, एक्स एक्स पे क्या बोलो -5 और वाई पे क्या है बोलो, बोलो सारे बोलो क्या है बोलो, बोलो 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 भारत माता की जय, ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो गया, एक्स एक्स की -5 और वाई की क्या हो गई -3। बताओ समझ में आया नहीं, यानी इसके 4 कोऑर्डिनेट कौन कौन से है, मान लो इसका नाम दे दिया अपने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये क्या हो गया डी। यानी रेक्टेंगल का ए वाले का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है सर -5,0। सर हमारे पास, अरे इधर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ऊपर, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,0, बी के अपने पास क्या निकल के ओरिजिन क्या होते हैं 0,0, सी के अपने पास क्या निकल के आए बोलो 0,-3 और अपने पास डी के क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आए बोलो -5,-3। बताओ समझ में आया नहीं यार। अगर आपको क्लास बहुत से बहुत अच्छी लगी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से सपोर्ट करें, ताकि अब मेरे लिए भी आप क्या बनो, एक मोटिवेशन का काम करो। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कैसी भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो, नेक्स्ट डे उसी पे अपनी क्या हो जाएगी क्लास हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।